टुडे वी विल सी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म जो है ये बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, क्या का बना है ये? एलिमेंट्री कनाल का बना हुआ है। और ये एलिमेंट्री कनाल कैसा होता है तो याद रखना है, एलिमेंट्री कनाल इज स्ट्रेट ट्यूब। ठीक है, कैसा होता है एलिमेंट्री कनाल? स्ट्रेट होता है इनमें, इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब। ठीक है, और ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इट इज कंप्लीट। कंप्लीट कहने का मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि इट मीन्स दैट टू separate openings are present and these openings are mouth and anus। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर देखिए ये ऐसे, ये माउथ है और ये एनस, दोनों क्या है? सेपरेट है, तो कंप्लीट। तो इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब। ठीक है, एंड इट इज कंप्लीट। कंप्लीट मींस टू सेपरेट ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, वन माउथ एंड वन इज एनस। ठीक है, अगर एक होता ओनली माउथ, ठीक है, केवल माउथ होता, उसी से खाना आ रहा है, ठीक है, और उसी से निकल रहा है, तो उसको कॉमन ओपनिंग है ना, तो दैट बॉडी प्लान वाज टू बी टर्म्ड एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, तो वो तो यहाँ है नहीं, यहाँ पर कंप्लीट है। अब ये एलिमेंट्री कनाल देखेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बटे हुए? ये देखेंगे, ये देखते हैं 6 पार्ट्स में। दिस एलिमेंट्री कनाल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 6 पार्ट्स। ठीक है, तो इनमें एलिमेंट्री कनाल जो देख रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। ठीक है, तो ये लीजिए 6 पार्ट्स। ठीक है, 6 पार्ट्स। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज नोन एज बकल कैविटी। क्या कहते हैं इसको? बकल कैविटी। ठीक है, और हम इसको बकल चेम्बर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है बकल कैविटी और बकल चेम्बर। ठीक है, सेकेंड जो देखेंगे, ठीक है, उसको कहते हैं दैट इज नोन एज फेरिंग्स। ठीक है, थर्ड जो देखेंगे उसको कहते हैं ईसोफेगस, इट इज नोन एज ईसोफेगस। ठीक है, दिस इज थर्ड। ठीक है, तो थर्ड को क्या कहेंगे? ईसोफेगस। फोर्थ जो देखेंगे वो दैट इज नोन एज गिजार्ड। ठीक है, एंड फिफ्थ जो देखेंगे उसको हम कहते हैं स्टमक। ठीक है, और जो सिक्स्थ जो है इट इज नोन एज इंटेस्टाइन। तो इसमें एलिमेंट्री कनाल देखेंगे तो एलिमेंट्री कनाल के 6 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज बकल कैविटी और बकल चेम्बर, सेकेंड इज फेरिंग्स। ठीक है, थर्ड जो है ईसोफेगस, फोर्थ गिजार्ड, फिफ्थ स्टमक एंड सिक्स्थ पार्ट इज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये याद रखेंगे कॉकरोच में क्या था? कॉकरोच में पहले स्टमक के इक्विवेलेंट क्रॉप था, फिर गिजार्ड था। तो यहां याद रखेंगे पहले स्टमक से पहले क्या है? गिजार्ड है। ठीक है, स्टमक से पहले गिजार्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट बकल कैविटी। ठीक है, तो बकल कैविटी जो देखेंगे ये सेगमेंट्स होते हैं ना, 120 सेगमेंट्स, तो ये पूरे सेगमेंट्स में है। तो ये जो होते हैं इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको किस सेगमेंट में कितना एक्सटेंड कर रहा है। तो फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट क्या होता है? बकल चेम्बर होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फोर्थ टू फिफ्थ सेगमेंट जो होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा? फेरिंग्स। ठीक है, तो आप ऐसे भी एनसीईआरटी में ये भी कह सकता है थर्ड टू फिफ्थ। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एसीजी मीन सेगमेंट। इस बार 4 5। ठीक है, 3 के बाद 4 5। ये जो देखेंगे 6 टू 7th सेगमेंट। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 to 7 एनसीईआरटी में दिया होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये जो होता है 8th सेगमेंट में। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में दिया है बियॉन्ड थोड़ा सा 9th में भी है, तो आप याद रखेंगे क्या? इट इज प्रेजेंट इन दिस सेगमेंट 8th सेगमेंट।
ठीक है। ये कहां पर है, ये 9th टू 14 सेगमेंट, ठीक है। तो 9th टू 14th सेगमेंट देखेंगे क्या है, स्टमक, ठीक है। तो स्टमक इज प्रेजेंट इन 9 टू 14th सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन जो है इट इज प्रेजेंट इन 15th टू लास्ट सेगमेंट, मतलब 15 से लेकर लास्ट तक 120 तक 120 तक, ये होगा इंटेस्टाइन, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो ये सेगमेंट हम सब हटा दे रहे हैं, आपको अंडरस्टूड है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, ठीक है, 8th ओनली, इसमें 9 टू 14th, ठीक है, और इसमें 15 टू लास्ट, ठीक है। ये याद रखना है सेगमेंट। नेक्स्ट बकल कैविटी देख रहे हैं, तो बकल कैविटी एक हम पहले इसका क्या करेंगे, एक ड्राइंग इसका देखेंगे डायग्रामेटिकली पिक्चर भी, तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं इसका थ्योरी। तो बकल कैविटी जो होता है ये एवर्टिबल होता है, एवर्टिबल, ठीक है। इट इज एवर्टिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियल मसल, ठीक है। तो सिंपली अब लिख दे रहे हैं कैसा होता है, ये एवर्टिबल होता है, ठीक है। इट इज एवर्टिबल ड्यू टू रेडियल मसल्स, और इसी को ऑब्लिक मसल भी कह सकते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर मसल और एक ऑब्लिक मसल होता है ना, तो उसी को ऑब्लिक मसल को ही रेडियल मसल। तो ये एवर्टिबल होता है। एवर्टिबल मतलब क्या होता है कि बकल कैविटी से पहले माउथ होगा, तो माउथ खुलेगा बकल कैविटी में, ठीक है। तो बकल कैविटी जो है ना ये अपना बाहर निकाल सकता है, ठीक है, दे कैन बी थ्रोन आउटसाइड, इसको कहते हैं एवर्टिबल। तो ये क्यों होता है, बाहर निकाल सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच मसल, दिस रेडियल मसल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका बकल कैविटी जो होता है वो एवर्टिबल है, बाहर निकाल सकता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस रेडियल मसल, ठीक है। नेक्स्ट फेरिंग्स जो देखते हैं, तो फेरिंग्स देखेंगे इनका, ठीक है। तो फेरिंग्स जो देखेंगे तो ये हाईली मस्कुलर ये भी है, मतलब कि ये मस्कुलर होते हैं, इसमें मसल्स होते हैं। तो इसमें भी देखेंगे तो रेडियल मसल्स होंगे, ठीक है, इसमें भी रेडियल मसल होगा, तो ये मस्कुलर होते हैं, ठीक है। एंड एक्ट्स एज, ठीक है, सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, मस्कुलर होते हैं, ठीक है, एंड कह सकते हैं एक्ट्स एज सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। और ये किस तरह काम कर रहे हैं, तो ये मस्कुलर होते हैं, याद रखना है, इसमें मसल्स होंगे, इसमें भी रेडियल मसल्स होंगे, और सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं। सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन क्या है, ठीक है। तो ये देखिए फेरिंग्स में, बकल कैविटी में जैसे ही फूड आया यहां से फेरिंग्स में आएगा ना, तो फेरिंग्स में मसल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, बकल कैविटी में जो भी फूड होगा उसको सक करेंगे, और सक करके कहां पे पंप कर देगा, एंड पंप इट इनटू ओसोफेगस, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ फेरिंग्स इज टू suck the food from buccal cavity or buccal chamber and pump it into esophagus, ठीक है। तो इनका काम है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डोर्सल पार्ट, अब ये फेरिंग्स को हम क्या करेंगे, काट कर देखते हैं, ठीक है। फेरिंग्स का सेक्शन अगर काट के देखेंगे तो इसका डोर्सल जो पार्ट देखेंगे, इसका डोर्सल पार्ट देखेंगे फेरिंग्स का, ठीक है। तो डोर्सल पार्ट देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक सेल्स होते हैं, एक सेल होते हैं, इसको कहते हैं क्रोमोफिल सेल, क्या कहते हैं, क्रोमोफिल सेल होता है, ठीक है। और इस क्रोमोफिल सेल को हम कह सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन डोर्सल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। तो डोर्सल पार्ट ऑफ फेरिंग्स हैज विच सेल्स, क्रोमोफिल सेल्स। तो आपको याद रखना है क्रोमोफिल सेल्स आर प्रेजेंट इन, कहां पर, फेरिंग्स, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड है, तो सैलिवरी ग्लैंड है, तो आप खुद बताइए क्या करेगा, इट विल सेक्रेट व्हाट, सलाइवा। ये क्या सेक्रेट करेगा, सलाइवा सेक्रेट करेगा। और ये सलाइवा क्या होता है, तो सलाइवा क्या का मिक्सर है, ये म्यूकस है प्लस एंजाइम्स निकालते हैं। तो कौन सा एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है।
तो ये सैलिवा निकालेगा, और सैलिवा निकालेगा तो क्या क्या होता है इसमें, म्यूकस होता है प्लस प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डाइजेशन इसमें स्टार्ट कहाँ होता है, फेरिंग्स में। कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीलिटिक एंजाइम्स, डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और ये प्रोटीलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, जो भी लार्ज प्रोटीन है उसको क्या में चेंज कर देगा, स्मॉल प्रोटीन में चेंज कर देगा। ठीक है, तो लार्ज प्रोटीन को क्या में चेंज करेगा, स्मॉल प्रोटीन में चेंज करेगा, और ये फिर स्मॉल प्रोटीन जो भी है उसको क्या में चेंज करेगा, ये पेप्टोन में तोड़ देता है, छोटे में पेप्टोन और प्रोटियोसिस में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि फेरिंग्स क्या हो गया, तो फेरिंग्स हो गया, फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट में होगा। ये मस्कुलर होता है, मसल्स होते हैं, और ये इट एक्ट्स एज सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन, दैट इज इट सक्स द फूड फ्रॉम बकल कैविटी एंड पंप इनटू इसोफेगस। इसमें क्रोमोफिल सेल्स होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड, और ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड के इक्विवेलेंट है, तो इसको कहते हैं सेक्रेट सैलिवा, और सैलिवा क्या क्या बना होता है, म्यूकस और प्रोटीलिटिक एंजाइम्स। और ये प्रोटीलिटिक एंजाइम्स जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो इसके डाइजेशन स्टार्ट्स इन फेरिंग्स। ठीक है, बाय प्रोटीलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट इसोफेगस, तो इसोफेगस में क्या, इट इज सिंपली अ पैसेज, फेरिंग्स से जो भी फूड गया ओसोफेगस ट्यूब है उसके थ्रू कहां गया, गिजार्ड में। ठीक है, अब ये गिजार्ड देखते हैं, तो गिजार्ड देखेंगे, तो गिजार्ड जो देखेंगे ये क्या होता है, ये इट इज प्रेजेंट इन 8th सेगमेंट, और ये हाईली, इससे भी ज्यादा मस्कुलर होता है। ठीक है, ये तो मस्कुलर है ही फेरिंग्स, इट इज हाईली मस्कुलर, ये भी मस्कुलर होता है। ठीक है, और यहां पर भी क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉकरोच के गिजार्ड में भी देखे थे क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, टीथ होते थे, तो उसी तरह के होते हैं यहाँ भी। और ये क्या करेंगे, ये जो है फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि ये भी मस्कुलर होते हैं। ठीक है, इसमें भी हाईली मस्कुलर है, क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड। जैसे मैस्टिकेशन करते हैं, तो मैस्टिकेशन से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड छोटे फूड में तोड़ता है, तो उसका काम कौन कर रहा है, गिजार्ड। इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग और क्रशिंग द फूड, और मैस्टिकेशन आप कर सकते हैं, तो कौन हेल्प कर रहा है, गिजार्ड, फूड को छोटे पार्टिकल में तोड़ रहा है। इसके बाद ये क्रश फूड कहां पहुंच रहा है, स्टमक में। ठीक है, तो स्टमक में क्या होगा, तो स्टमक में भी डाइजेशन होगा, तो यहां पर देखेंगे स्टमक का इनर वॉल। ठीक है, स्टमक में क्या होगा, इनर वॉल होगा। ठीक है, तो स्टमक का इनर वॉल देखेंगे, तो इनर वॉल में यहां पर देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, क्या होता है इसमें, 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, कितने तरह के, तो 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और ये 2 तरह के ग्लैंड्स हैं, एक को कहते हैं ग्लैंड सेल, ठीक है, और एक को कहते हैं कैल्सीफेरस, CalciFeRous, कैल्सीफेरस ग्लैंड। ठीक है, और इसी को लाइम सेल भी कहते हैं, LIME, लाइम सेल। तो कह सकते हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आंसर विल बी स्टमक। ठीक है, तो ये देखिए लाइम सेल है, तो ये क्या सेक्रीट करेगा, इट विल सेक्रीट लाइम, लाइम मतलब COCO3, और ये COCO3 क्या करेगा, दिस COCO3 ये क्या करता है, ये खाता क्या है, मिट्टी, मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड ह्यूमस में होता है ना, तो ह्यूमिक एसिड है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना है, एसिड है ना, खाएगा तो एसिड जाएगा तो हार्म करेगा, तो ये न्यूट्रलाइज करता है लाइम, तो ये क्या करेगा, इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ ह्यूमिक एसिड ऑफ ह्यूमस। ठीक है, तो ह्यूमस जो सॉइल है उसमें ह्यूमिक एसिड जो है उसको क्या करता है, ये एसिडिटी को उसके न्यूट्रलाइज करेगा, कौन, लाइम और COCO3। ठीक है, कैल्सीफेरस ग्लैंड। एक चीज याद रखेंगे, हम पढ़ रहे हैं फेरेटिमा पोस्ट्यूमा का, तो फेरेटिमा पोस्ट्यूमा में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है।
ठीक है। तो फेरेटीमा में नहीं होता है, हालांकि एनसीईआरटी में दिया हुआ कैल्सिफेरस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन स्टमक बट इट इज -NT एब्सेंट इन फेरेटीमा, लुम्ब्रिकस में होता है, ठीक है। ग्लैंड सेल है, तो ग्लैंड सेल जो होगा ये भी कुछ ना कुछ सेक्रेट करेगा, तो ये जो सेक्रेट करेगा तो ये सेक्रेट करता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सेक्रेट करते हैं, और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फेरिंग्स में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, ये वाला इस तरह, उसी तरह गिजार्ड क्रश करता है, स्टमक में गया तो स्टमक में भी फर्दर क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम सेक्रेटेड बाय ग्लैंड सेल। अब ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सेम करेगा यही काम, ठीक है। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो होगा ये क्या करेंगे, ये जो लार्ज प्रोटीन है उसको क्या करेगा, सेम, ठीक है। तो ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम कर रहे हैं वही काम ये भी करेगा, तो इट ऑल्सो कन्वर्ट्स लार्ज प्रोटीन इनटू स्मॉल प्रोटीन एंड स्मॉल प्रोटीन फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू पेप्टोन एंड प्रोटियोसिस। तो यहां देख रहे हैं डाइजेशन स्टार्ट्स इन फेरिंग्स, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन स्टमक, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस, ठीक है, ये कर रहा है। इसके बाद देखेंगे यहाँ इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन देख रहे हैं, तो इंटेस्टाइन जो होता है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, ठीक है। इंटेस्टाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। इसको भी हम 3 पार्ट्स में बांट दिए हैं, ठीक है। क्या, किस बेसिस पर, तो इंटेस्टाइन में जिस तरह हमारे इंटेस्टाइन, हम लोग के इंटेस्टाइन पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम वगैरह, उसमें क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या होता है, स्ट्रक्चर्स विलाई होता है, ठीक है। तो विलाई it increases the surface area for absorption of digested food, ठीक है, विलाई। उसी तरह इनमें भी विलाई होगा, ठीक है, लेकिन विलाई के अलावा एक स्पेशलाइज्ड और होगा स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं टाइफ्लोसोल। क्या कहते हैं, टाइफ्लो, TYPHLOSOLE, टाइफ्लोसोल। तो टाइफ्लोसोल जितने इंटेस्टाइन के रीजन में होगा उसको कहेंगे टाइफ्लोसोलर रीजन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, टाइफ्लोसोलर, इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, तो जितना में टाइफ्लोसोल है, ठीक है, उसको कहेंगे टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, रीजन ऑफ इंटेस्टाइन। और इसके बाद नहीं है, इसके बाद होंगे टाइफ्लोसोल जितना में है, ठीक है, उसके पहले और बाद, तो क्या कह देंगे, इसको कह देंगे प्री टाइफ्लोसोल, ठीक है। तो उससे पहले कौन सा रीजन कहेंगे, प्री टाइफ्लोसोलर रीजन ऑफ इंटेस्टाइन, और जहां है टाइफ्लोसोल और नहीं है उसके बाद इसको क्या कहेंगे, पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन। क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज पोस्ट, तो यहां लिख दे रहे हैं पोस्ट, TYPHLOSOLAR, तो इसको कहेंगे पोस्ट टाइफ्लोसोलर। मतलब इंटेस्टाइन ऑफ earthworm is further divided into 3 parts on the basis of presence or absence of टाइफ्लोसोल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 पार्ट, तो पोस्ट टाइफ्लोसोलर, इसको नीचे लिख दे, ये हो गया पोस्ट टाइफ्लोसोलर पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 रीजन हो गया, जितना रीजन में, ठीक है, टाइफ्लोसोल है और जितना में है, तो ये जो देखेंगे यहां स्टार्ट कहां से हो रहा है, 15 टू लास्ट, ठीक है। तो 15 से लास्ट, तो 15th से लेकर, ठीक है, कितने सेगमेंट, तो ये देखिए 15th सेगमेंट से लेकर 26th सेगमेंट तक में क्या होता है, टाइफ्लोसोल नहीं है, तो उससे पहले, और 27th सेगमेंट जो है उससे लेकर 95th सेगमेंट तक, ठीक है, मतलब 26 नहीं, 27, 28, 29, 30, इस तरह 95 तक क्या होगा, उसमें टाइफ्लोसोल होगा, ठीक है, इसमें। और देखिए 95 के बाद कौन सा बचा, 96 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक, ठीक है, तो 120th हम लिख दे रहे हैं टू लास्ट, तो ये क्या हो गया, पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन, ठीक है। किस बेसिस पर किया गया है, तो ये बेसिस क्या है, यहां लिखिए, इनमें टाइफ्लोसोल में, यहां पर देखेंगे तीनों में 3 चीज है, यहां देखिए विलाई देखेंगे और टाइफ्लोसोल, ठीक है। तो यहां देखेंगे पहला क्या है, विलाई, और इसमें टाइफ्लोसोल, ठीक है। तो इसको विलाई इसी लाइन में हम देख ले रहे हैं ताकि सारा हो जाए,
तो यहां देखिए पोस्ट टाइफ्लोसोल, ठीक है। अब यहां देखिए तो ये कहां पर किस सेगमेंट होगा, 96th टू 120th सेगमेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इसमें देख रहे हैं तीनों में डिफरेंस, तो विलाई और टाइफ्लोसोल का डिफरेंस है बस। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये देखिए टाइफ्लोसोलर में विलाई है, इसमें टाइफ्लोसोल भी है, लेकिन इसमें प्री टाइफ्लोसोलर में केवल विलाई है, टाइफ्लोसोल नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखिए विलाई इसमें नहीं है, टाइफ्लोसोल नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि टाइफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन हैज बोथ विलाई एंड टाइफ्लोसोल। प्री टाइफ्लोसोलर में टाइफ्लोसोल नहीं है, विलाई है, इसमें दोनों नहीं है, ठीक है। ये है, तो अब ये जो लास्ट जो देख रहे हैं, मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये वाला पोस्ट टाइफ्लोसोलर है ना, तो पोस्ट टाइफ्लोसोलर जो हो गया रीजन, ये लास्ट कितना हो गया करीब 96, 97, 98, 99, 100, 5 हो गया, उधर 20, मतलब कि हम कह सकते हैं लास्ट कितने सेगमेंट्स, लास्ट 20 to 25 सेगमेंट्स हम कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट 25 सेगमेंट्स जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, उसको हम रेक्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, रेक्टम, ठीक है। और रेक्टम आपको मालूम है, रेक्टम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर, तो ये रेक्टम का काम होता है, जो भी फीकल मैटर है उसको क्या करना, फीकल मैटर को वो स्टोर करना, और दूसरा इसमें रेक्टल पैपिले होते हैं, क्या होते हैं, रेक्टल पैपिले, कॉकरोच में भी देखे थे रेक्टल पैपिले होते थे, वो की क्या करते हैं, रेक्टल पैपिले प्रेजेंट, और ये रेक्टल पैपिले क्या करेगा, इट ऑब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम फीकल मैटर, ठीक है। तो ये जितने भी फीकल मैटर में वाटर है उसको ऑब्जॉर्प्शन कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसका एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में देखेंगे इनका, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, यहां देखेंगे, ये देखिए इस तरह, ये ऐसे, इस तरह का सेगमेंट है बहुत सारा, 120 सेगमेंट्स, ठीक है। इस बार नीचे देख रहे हैं, ऐसे इस तरह का, ठीक है। ये अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म का हम देखे थे, ये फर्स्ट सबसे पहला तीसरा में क्या होगा, बकल चेंबर, तो ये हो गया इसका माउथ, माउथ कहां खुलेगा, बकल चेंबर, तो 1, ये देखिए 1 2 3 इस तरह है सेगमेंट्स, तो 1 2 3 में क्या है, बकल चेंबर, ठीक है। ये क्या हो गया, बकल, तो हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, 1, ये 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये देखिए, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया पहला बकल चेंबर, ठीक है, ये वाला बकल चेंबर 3, फिर 4 5 में क्या होगा, 4 5 में ये देखिए इस तरह का, तो ये कौन सा हो गया, फेरिंग्स, तो ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो हम इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं, नीचे लेबलिंग कर देते हैं, ये क्या है, बकल कैविटी और बकल चेंबर, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, बकल चेंबर है। ये दूसरा कौन सा है, ये इसको कहते हैं फेरिंग्स, दिस इज नोन एज फेरिंग्स, चलिए लेबल कर देते हैं। फिर देखिए 6 7 में क्या है, इसोफेगस, ठीक है। तो 6th 7th में ये देखिए इसोफेगस, तो ये लीजिए 6th 7th, ये इसोफेगस, ठीक है। ये क्या है, इसोफेगस, ठीक है। फिर क्या है 8th में गिजार्ड, ये लीजिए 8th है, तो गिजार्ड इस तरह का स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसे, ठीक है 8th। फिर 9 से 14 क्या है, स्टमक, तो ये क्या हो गया, दिस इज गिजार्ड, ये लीजिए ये गिजार्ड है। गिजार्ड में क्या होते हैं, इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्रशिंग करता है ना, तो ये गिजार्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आगे 9 से लेकर 10 11 12 13 14, ठीक है, तक क्या है, स्टमक, ठीक है, स्टमक है। तो स्टमक है तो ये कैसा होगा, ये देखिए ये जो देख रहे हैं इसोफेगस ऐसा ही है,
जैसा स्टमक है उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीडेड अपीयरेंस ऐसे दिखाई देगा, इससे ऐसे ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे बीडेड है ये भी, ठीक है। ये है स्टमक, ठीक है, ये है स्टमक, ठीक है। तो स्टमक कैसा होता है, बीडेड, ठीक है। तो बीडेड क्यों होता है, ये सीधा है बीडेड, तो बताए थे ना कि इसके अंदर क्या होता है, इंटर सेगमेंटल सेप्टा होते हैं ना, तो सेप्टा के चलते ये बीडेड होता है अपीयर, ठीक है। आगे आगे देख रहे हैं, स्टमक के बाद 15 के बाद लास्ट तक क्या है, सब इंटेस्टाइन। तो ये देखिए इंटेस्टाइन थोड़ा सा वाइडर है, तो इस तरह करके ये इस तरह का, तो ये भी जो देखेंगे ना ये बीडेड है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा ये भी बीडेड है, ऐसे ऐसे ये पूरा पूरा बीडेड है, क्योंकि पूरे में क्या है, इंटरसेगमेंटल क्या है, सेप्टा है अंदर, इसीलिए ये बीडेड, तो पूरा इंटेस्टाइन इज बीडेड, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये कहां से हो गया, 15 से लेकर, ठीक है, 15 से लेकर पूरा कहां तक, लास्ट तक, तो ये हो गया इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन जो देख रहे हैं ये हो गया, तो ये इंटेस्टाइन जो देख रहे हैं इसमें क्या देखेंगे कि ये सेगमेंट इसका देखेंगे, सपोज करें दिस इज 26 सेगमेंट, क्या है ये 26 सेगमेंट है ये, तो ये 26 सेगमेंट जो होता है यहां पर देखते हैं, ये देखिए इंटेस्टाइन है 26, यहां से देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर इस तरह का निकलता है, 26 जहां है वहीं पर एक स्ट्रक्चर ऐसे निकलता है, वन पेयर, ठीक है। कहां से निकल रहा है, इन प्रेजेंट इन 26 सेगमेंट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल सीके, क्या कहते हैं इसको हम, इंटेस्टाइनल सीके, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइनल सीके होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, कहां से अराइज करते हैं, तो ये अराइज करते हैं 26 सेगमेंट तक, ठीक है 26, और ये कहां तक ये खुले हुए हैं, ये कहां तक ये एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये याद रखना है ये एक्सटेंड 22nd सेगमेंट तक करते हैं, मतलब 26 से निकल रहा है लेकिन 22 सेगमेंट तक ये क्या है, लंबा सा स्ट्रक्चर है। तो इंटेस्टाइनल सीके एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज इट, तो इंटेस्टाइनल सीके शॉर्ट कॉनिकल ब्लाइंड डक्ट है जो कि आगे बंद है, तो कह सकते हैं ना इट इज अ शॉर्ट, यहां लिख दे रहे हैं, इट इज अ शॉर्ट कॉनिकल ब्लाइंड डक्ट, ठीक है। और ये कहां से कहां निकल रहे हैं, विच अराइजेस फ्रॉम, तो हम इसको इस तरह लिख रहे हैं कि ये 26 से निकल रहे हैं, और ये कहां तक एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं कहां तक, 22 सेगमेंट तक, ठीक है। तो ये देखिए इट अराइजेस, इंटेस्टाइनल सीके है, इंटेस्टाइनल सीके क्या है, इट अराइजेस फ्रॉम 26th सेगमेंट एंड एक्सटेंड्स अप टू कितना सेगमेंट, एक्सटेंड अप टू 22nd सेगमेंट, ठीक है, वहां तक जा रहे हैं। और ये क्या है, इट इज अ शॉर्ट दिस, ठीक है, शॉर्ट कॉनिकल ब्लाइंड डक्ट, ठीक है। अब आप कहिएगा ये है क्या तब, ठीक है, इस तरह से एक्सटेंड कर रहा है ऐसे, और ये 26 से अराइज कर रहा है सेगमेंट से, और ये 22nd तक जा रहा है, तो है क्या, क्या करता है, तो इंटेस्टाइनल सीके जो है ना, ये क्या है, ये एक सेक्रीट करता है, ग्लैंड्स है, तो ये सेक्रीट करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो अभी देखे थे प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ होता था, यहाँ पर स्टमक में और फेरिंग्स में, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन फेरिंग्स, स्टमक में भी होता है, लेकिन इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटेस्टाइनल सीके जो निकालता है क्या, तो इट सेक्रीट्स, दूसरा याद रखना है, इट सेक्रीट्स व्हाट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, और ये क्या का डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर 27 से 95 में क्या पाया जाएगा, टाइफ्लोसोम पाया जाएगा ना, तो ये देखिए 26 से है ना, यहाँ 27 से, तो यहाँ अंदर हम क्या देखते हैं, इस तरह के टाइफ्लोसोल बहुत सारे पाए जा रहे हैं, इसमें विलाई भी है और टाइफ्लोसोल दोनों है, ठीक है, क्या है, विलाई और टाइफ्लोसोल। तो ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं क्या है,
दिस स्ट्रक्चर आर टाइफ्लोसोल, ठीक है, टाइफ्लोसोल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर टाइफ्लोसोल हो गया, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल के 6 पार्ट्स, ये सब याद रखेंगे। बकल कैविटी पहला पार्ट हो गया, दूसरा फेरिंग्स, तीसरा इसोफेगस, चौथा गिजार्ड, ठीक है, पांचवा स्टमक एंड सिक्स्थ इज इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन। और ये जो भी, तो फाइनली क्या होगा, लास्ट सेगमेंट में क्या होगा, लास्ट सेगमेंट में एनस होगा। और एनस से क्या हो गया, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है रेक्टम की तरह काम कर रहा है, तो रेक्टम में जो ये स्टोरेज है, फूड स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर, वो क्या करेगा, वो फाइनली एनस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो निकलता है इसमें फीकल मैटर, वो क्या होता है, वो पेलेट्स के फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। तो याद रखना आपको, कौन सा, क्रोमोफिल सेल कहां पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोफिल सेल कहां है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है कैल्सिफेरस ग्लैंड कहां है, लाइम सेल कहां पर होते हैं, तो स्टमक में होते हैं, ठीक है। कौन सा ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, ये वर्टिबल रेडियल मसल था ना, तो आप बना सकते हैं इसे, ये देखिए ये रेडियल मसल है, ये क्या है, यहाँ भी है ये रेडियल मसल, यही है रेडियल मसल। तो इसमें क्या होते हैं, रेडियल मसल्स भी है, इसी के चलते ये वर्टिबल है, ठीक है। ये हो गया स्टमक एंड दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। थैंक यू।